हाँ, मेरी तो दवा बस यही है, खाना मिल जाए मौजी मौज है। अब ज्यादा वेट नहीं करूंगा, आलू के पराठे ठंडे हो जाएंगे, इससे पहले कोई और आ जाए जल्दी से खा लेता हूँ। सर ये क्या कर रहे हैं? रुक, अभी दिखाता हूँ। वो देख सामने। सर ये क्या है, मुझे भी दिखाइए ना। ये स्पेशली मैंने अपने बॉर्डर के लिए बनवाया है। जो चीजें हमारी नजर से बच जाती हैं, लेकिन इसकी नजर से बिल्कुल नहीं बचेंगी। सर ये तो हमारा भुक्कड़ है, आपने इसको वहाँ पर ड्यूटी के मारे भेजा था, लेकिन ये सिर्फ हर वक्त खाता ही रहता है। चलो जवान। भुक्कड़ क्या कर रहे हैं यहाँ? ड्यूटी कर रही हूँ, ड्यूटी। वो तो साफ दिख रहा है कि ड्यूटी कर रहा है या खा रहा है। मैंने तुझे यहाँ पहरा देने के लिए भेजा था और तू यहाँ मौज उड़ा रहा है। सॉरी सर। तूने आज अपनी ड्यूटी में लापरवाही दिखाई है। आज से तेरा खाना पीना सब बंद। सर सर आतंकवादी आ गए। जवानों, टेक योर पोजीशन। भुक्कड़ तू इन्हें निपटा, मैं जाकर उसे देखता हूँ। यस सर। भाई जी अब टाइम आ गया है अपना लहू इस देश के नाम कुर्बान करने का। या जहाँ से फौजी की गोलियां खत्म होती हैं, वहाँ से उसका दिमाग चलना स्टार्ट हो जाता है। बम। क्या हुआ? अभी तक बम फटा नहीं। अब फटेगा। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन। ये तो मेरा भाई है। चमन मेरा मुल्क मेरा देश। अरे कार आ रही है। भाई आपका शुक्रिया, आपने मेरे भाई की जान बचाई। कोई नहीं साहब, ये तो हमारा फर्ज था। पर तुम हो कौन? तुम्हें यहाँ पे पहली बार देख रहा हूँ। साहब हम यहीं पास वाले गांव में रहते हैं। और बेटा ऐसे कभी अकेले रोड पे मत जाया करो। ठीक है अंकल। चल भाई। छोटे हम बॉर्डर में तो आ गए, लेकिन मैं इतनी देर तुझे यहाँ पर रख नहीं सकता। थोड़ी देर बाद मैं तुझे वापस गांव में भेज दूंगा। और हमेशा मेरी एक बात याद रखना, जैसे आज तू रोड पे भाग रहा था, आगे से ऐसे मत भागना, क्योंकि तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ बाप के मरने के बाद एक तू ही मेरा सहारा है। अगर तुझे भी कुछ हो गया तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। भैया तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। अगर मैं मर भी गया तो रोना मत, बल्कि खुश होना और ये सोचना कि मैं मम्मी पापा से मिलने गया हूँ। हेलो फौजी, गन की सप्लाई हो रही है तेरी नदी के पास। गन की सप्लाई? नदी के पास? कौन बोल रहे हो तुम? हेलो हेलो। आखिर कौन था ये? मेरे साहब तो नहीं। नहीं, अगर वो होते तो मुझे वोकी टोकी पे फोन करते। मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है, जाकर देखना पड़ेगा। भाई ये ले बैग, तू यहीं पे रहना, कहीं मत जाना, मैं भी आता हूँ। हे, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? साहब हम तो मछली पकड़ने आए थे। ये लग भी मछुआरा रहा है। ठीक है। हे, कौन हो तुम
और नदी के पास क्या कर रहे हो? सर मैं शहर में रहता हूँ और यहाँ नदी के पास घूमने आया था। घूमने आया था? ये घूमने की जगह है? सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि ये इतना खतरनाक एरिया है, वरना मैं यहाँ पे कभी नहीं आता। हाथ ऊपर कर। क्या है ये? नहीं सर, आप गलत समझ रहे हो। ये मुझे यहाँ पे पड़ी हुई मिली थी, इसलिए मैंने उठा के रख ली। ये मेरी नहीं है। मुझे खबर मिली है यहाँ पे कोई बंदूकों की तस्करी कर रहा है और बंदूक तेरे पास मिली है। चल मेरे साथ, चल बैठ। सर मेरा यकीन कीजिए, मैं बेकसूर हूँ। तू हमें मत सिखा कि कौन सही है कौन गलत। इसका पता मैं खुद लगा लूंगा। सर ये जबरदस्ती बॉर्डर में आ रहा है और अपने भाई को पूछ रहा है। अरे ये तो वही है जिन्होंने मेरे भाई की जान बचाई थी। अरे अरे उनको छोड़ो, वो मेरे साथ है, आने दो उन्हें। यस सर। साहब ये मेरा ही भाई है और ये शहर से आया है, इसकी कोई गलती नहीं है। मुझे नहीं पता ये तुम्हारा भाई है, लेकिन इसके पास गन निकली है। भैया ये देखो कितने अच्छे अच्छे फूल है पिंक कलर के। साहब आप मेरे भाई को छोड़ दो, ये बेकसूर है। तुमने मेरे भाई की जान बचाई है, मुझे भरोसा है तुम्हारे ऊपर। ले जाओ अपने भाई को। ए, छोड़ दे मेरे भाई को। क्यों फौजी, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तुम फौजी बड़े जज्बाती हो। तो मैंने तेरे भाई की जान क्या बचाई, तुम तो मुझ पे भरोसा करने लगे। ये सारा प्लान पहले ही बन चुका था। बड़े भाई आपने मुझे क्यों बुलाया? अब वो दिन आ गया है जिसका हमें वर्षों से इंतजार था। कैसा दिन बड़े भाई? हमें फौजियों को खत्म करना था। अब हम बॉर्डर में घुस के बॉर्डर में बॉम्ब लगाएंगे। पूरा प्लान सेट है। अब फौजी यहाँ आएगा और तुझे बंदूकों की तस्करी में ले जाएगा। लेकिन भाई अगर फौजी मुझे ले गया तो वो मुझे मार भी सकता है, तो हम बॉर्डर पर बम कैसे लगाएंगे? तू उसकी फिक्र मत कर, उस फौजी की कमजोरी उसका भाई है। अब तू देख मैं क्या करता हूँ। चल भाई। फौजी की भाई की जान बचाई और उसका भरोसा जीत लिया। फौजी नदी के किनारे कोई बंदूकों की तस्करी कर रहा है। धोखेबाज, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ए फौजी, कोई भी कदम उठाने से पहले ये याद रख कि तेरा भाई मेरे कब्जे में है। नहीं, मेरे भाई को कुछ मत करना, उसको छोड़ दो। भैया मैंने बचपन से सीखा है कि जब बात अपने देश पे आए तो अपने आप को कुर्बान कर देना चाहिए, और आज मैं वो ही करने जा रहा हूँ। भाई 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 भाई। अगर मैं मर भी गया तो रोना मत, बल्कि खुश होना, और ये सोचना कि मैं मम्मी पापा से मिलने गया हूँ। फौजी तेरा भाई तो मर गया, अब तेरी बारी। या भाई अब पता चला कि भाई का मरने का दर्द क्या होता है। या मैं सिर्फ दो लोगों के लिए जीता हूँ, एक अपने भाई के लिए और अपने वतन के लिए। तूने मेरे भाई को तो मार दिया, लेकिन वतन को कुछ नहीं होने दूंगा। या भाई 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 भाई।